हेलो एवरीवन, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो पार्ट नंबर 4 है, साइंस क्लास 10 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है ना दोस्तों, पिछले 3 पार्टों को मैं पढ़ा चुका हूँ। जो लोग नहीं देखे हैं मेरा वीडियो, जाकर मेरा वीडियो 3 पार्ट को देख लें, उसके बाद तब यहाँ पे आए। क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ रासायनिक समीकरण से लाभ। ठीक है दोस्तों, आप लोग अपने नए दोस्तों को जोड़िए और यहाँ पे भरोसा कीजिए कि यहाँ पे पूरा कोर्स कंप्लीट के साथ पढ़ाया जाएगा, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो इसके आप लोग जो है लाइक जरूर करें। तो चलिए आइए हम इसको आगे बढ़ाते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं से समीकरण से लाभ। तो पहला नंबर लिख लीजिएगा, इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों तथा उससे बने उत्पादों का ज्ञान होता है। नंबर 2, इसमें अभिकारकों तथा उत्पादों की परमाणुओं की संख्याओं का ज्ञान होता है। तीसरा नंबर, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादों की मोल संख्या ज्ञात होने पर उसके द्रव्यमान की गणना की जा सकती है। नंबर 4, रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। नंबर 5, रासायनिक समीकरण में यदि कोई अभिकारक या उत्पाद गैसीय अवस्था में है तो इसके द्वारा आयतन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें मैंने बताया कि अब समझिए आप लोग, इसमें मैंने बताया कि इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों तथा उससे बने उत्पादों का ज्ञान होता है। ठीक है दोस्तों, अब आप ये बताइए, जैसे कि मैंने बताया था Mn प्लस O2, ठीक है ना। अब Mn प्लस O2 अगर लेते हैं तो मैंगनीज डाई ऑक्साइड है। ये आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें जितने उत्पाद हैं सब सूत्र के रूप में दर्शा रहे हैं। आप लोग ये भी कर सकते हैं कि रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले सभी तत्वों को एक सूत्र के रूप में दर्शाया जा सकता है। ठीक है, तो यहां देखिए, ये उत्पाद है आपका, ये क्या है आपका, अभिकारक है। ठीक है, तो जितने इधर के परमाणु हैं उतने ही इधर के परमाणु हैं। इधर भी ऑक्सीजन 2 है, यहां भी ऑक्सीजन 2 है, यहां भी है मैंगनीज है, यहां पे भी मैंगनीज है। ये मैग्नीशियम नहीं है, मैंगनीज है। मैंगनीज और मैग्नीशियम में अंतर है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए, मैंने कहा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करती है, तो उसके बाद अगला हेडिंग डाल दीजिएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है ना। इसमें अगला हेडिंग है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसका इंग्लिश आप लोग ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि इसमें इंग्लिश नहीं पता हमको। तो यहां पर लिखिएगा, इसके बाद इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, यहां पे कामा, फिर डबल इनवर्टेड कामा। अब लिखिए, द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, परंतु इसे
एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब नीचे नई लाइन से लिखिएगा, यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़िए। इसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन है। CHEMICAL, केमिकल REACTION। ठीक है ना। देखिए उसके आगे देखिए, रासायनिक अभिक्रिया मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। अब इसमें पहला हेडिंग डाल दीजिएगा, पहला हेडिंग है आपका योगात्मक। योगात्मक अथवा संयोजन। अथवा संकलन। संयोजन अथवा संकलन अथवा योग अभिक्रिया। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं, योग अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग सब कुछ का बेहतरीन ढंग से जानकारी लेते रहिए। अब यहाँ पे योगात्मक अथवा संयोजन, इसका इंग्लिश लीजिए, इसका इंग्लिश लिख लीजिए आप लोग। एडिशन, ADDITION। और मीन्स क्या होता है, अथवा। कॉम्बिनेशन, COMBINATION। कॉम्बिनेशन, रिएक्शन, REACTION। ठीक है ना। अब यहां ध्यान से सुनिए मेरी भाषा में पहले। इसमें कहा है योगात्मक। योगात्मक मतलब क्या होता है, जोड़ना। ठीक है ना। जैसे कि हमने क्या कर दिया, A प्लस B को ले लिया, इच एरो AB ले लिया। ठीक है ना। अभिकारक में इसमें देखिए ये जोड़ रहा है, जोड़ने की प्रक्रिया हो रही है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में। ठीक है ना, ये समीकरण नहीं, हाँ, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में आप लोग इसमें चारों प्रकार में बस केवल अभिकारक में ध्यान दीजिएगा, उसमें उसी में से परिभाषा बनता है। ठीक है, यहाँ पे ये तो मैंने अपना एग्जांपल दे दिया कि जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिलाते हैं तो एक नया यौगिक प्राप्त होता है। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कई तत्वों से, कई परमाणुओं से मिलकर तत्व का निर्माण होता है। ठीक है ना, या अणु का निर्माण होता है। और कई तत्वों से मिलकर के यौगिक का निर्माण होता है। तत्व, यौगिक और परमाणुओं से मिलकर के एक नया पदार्थ का निर्माण होता है। तो इस पर मैं बहुत डिटेल चर्चा करूंगा। ठीक है ना, इसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे। तो फिलहाल अभी अपने कोर्स में देखते हैं। तो इसमें क्या है आपका, ये चीज है। ठीक है ना। अब इसके आगे लिखिए परिभाषा, लिखिए वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व, 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, योगात्मक अथवा संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। अब देखिए, अब उसके आगे लिखिए एग्जाम्पल के रूप में 2H2 प्लस
O2 इच एरो 2H2O, ये आपका हाइड्रोजन है। आप लोग जरूर लिखिएगा हाइड्रोजन। ये आपका ऑक्सीजन है और ये आपका क्या है, जल है। अब देखिए ये भी तो दो या दो से अधिक तत्व हो गए, मिल करके क्या बना रहा है, नया उत्पाद बना रहा है। ये इधर का आपका क्या है, ये आपका अभिकारक है, ये आपका क्या है, उत्पाद है। तीर के इधर क्या रहता है, उत्पाद होता है। अब इसमें प्रश्न पूछ सकता है, जो 2 नंबर में विद्या क्वेश्चन बैंक में उठा देखिएगा, जरूर पूछता है कि यदि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो हमें जल प्राप्त होता है, ठीक है ना। ये तो था पहला एग्जाम्पल। आप किसी भी एग्जाम्पल को दे सकते हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अभी यही चलेगा, इसमें थोड़ा सा लंबा चलेगा, बस जैसे मैं कर रहा हूं उस तरह से लिखिएगा। एक प्रश्न लिखिए। तो प्रश्न ये है कि जब सोडियम और ऑक्सीजन को मिलाकर अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सा अवक्षेप प्राप्त होता है। अब उसका उत्तर देखिए। सोडियम का क्या होता है, Na होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है, O2 होता है। अब ये देखिए, ये जो मिलकर अभिक्रिया करेगा, ठीक है ना, तो सोडियम ऑक्साइड का सूत्र होता है, तो यहां भी सोडियम ऑक्साइड बनेगा, तो NaO2 बनेगा, ठीक है ना। 2NaO, सोडियम ऑक्साइड Na2 होगा। एक मिनट, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र होता है Na2 होता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जब ये मिलकर के अभिक्रिया करेगा तो ये आपका बनाएगा सोडियम ऑक्साइड, ठीक है ना। ये सोडियम ऑक्साइड का सूत्र है। ये आपका सोडियम है, ये आपका ऑक्सीजन है, ठीक है। अब यहां देखिए Na का कितना भाग है, 2 भाग है। यहां पे कितना भाग है, 1 भाग है। यहां पे ऑक्सीजन का 2 भाग है। यहां पे ऑक्सीजन का कितना भाग है, 1 भाग है। अगर हम यहां पे 2 कर देते हैं तो ये 2 है, इसके भी साथ गुणा जाता है और इसके भी साथ हो जाता है, तो यहाँ 2 दूना कितना हो गया, 4। अभी तो बैलेंस नहीं हुआ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब तो बैलेंस हो गया ना, 4Na हो गया और 2 दूना 4 सोडियम हो गया। ऑक्सीजन कितना है, 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है, ठीक है ना। ये तो हो गया रिएक्शन। अब इसका आंसर लिखिए। जब हम सोडियम और ऑक्सीजन को मिलाकर अभिक्रिया कराते हैं तो हमें सोडियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। जैसे अब ये लिख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ये चीज रिएक्शन ये घुमा कर पूछता है 1-2 नंबर में क्वेश्चन में। अभी तो ये पहले लेसन में, दूसरे, तीसरे, चौथे लेसन में भी पूछता है। चलिए एक और प्रश्न लिख लीजिए इससे संबंधित। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। लिखिए प्रश्न किए। जब अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड को मिलाकर अभिक्रिया कराते हैं तो हमें कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है, ठीक है ना। अब इसका देखिए, अमोनिया का पहले फार्मूला क्या होता है, ये NH3 है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, 2 नाम है इसका, हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है ना। इसको बोलते हैं HCl। ये मिलकर अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे ये H है, इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी बन क्या जाएगा आपका
NH4Cl। फार्मूला बनाने का मैं तरीका बताऊंगा एक वीडियो में, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि कैसे फार्मूला बनाया जाता है। मैं चैलेंज करता हूं कि आप लोगों को बहुत कम फार्मूला याद करने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। देखिए मैंने वही भी किया। अब यहां भी आपका ये है अमोनिया, अमोनिया। अब ध्यान दीजिए, अगर आपका NH4 होता कहीं तो ये किसका सूत्र है? अमोनियम का है, अमोनियम, ठीक है ना। ये NH4 हो जाएगा तो अमोनियम हो जाएगा, जैसे कि यहां पे। अब क्लोरीन क्या करता है? क्लोरीन पहले सिंगल रहेगा तो केवल क्लोरीन कहलाएगा, अगर किसी अन्य तत्व के साथ मिल करके अभिक्रिया करता है तो ये क्लोराइड में परिवर्तित हो जाता है। इसको बोलते हैं क्या? हाइड्रो क्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या इसका दूसरा नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका सूत्र आपका अमोनियम क्लोराइड। समय दोस्तों, अब इसका लिखिए आंसर। जब हम अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर अभिक्रिया कराते हैं तो उत्पाद के रूप में अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए और प्रश्न दे दें। और ढूंढ ले थोड़ा सा, पता नहीं कहां पे दिया है रिएक्शन में। देखिए प्रश्न, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाकर अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? ठीक है दोस्तों, अब देखिए ध्यान से। इसमें कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है CaOH का ट्वाइस। इसको ट्वाइस बोलते हैं, 3 रहता तो ट्राइस बोलते हैं, 4 रहता तो टेट्रा बोलते हैं, 5 रहता तो पेंटा बोलते हैं, 6 रहता तो हेक्सा बोलते हैं, 7 रहता तो हेक्टा बोलते हैं। इस तरह से 10 तक होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो कैल्शियम, जब हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के साथ मिलाकर अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO2, कैल्शियम कार्बोनेट और जल, यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, H2O, जल प्राप्त होता है। अब देखिए कैल्शियम, ये OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, इसके आगे कुछ भी जोड़, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो KOH हो जाएगा, ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे तो यानी AOH हो जाएगा। ये इस तरह से जुड़ता है, ये आपका हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका है कार्बन डाई ऑक्साइड, ये आपका है कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका है जल। प्रत्येक अभिक्रिया में आप लोग ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर लिखिए, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ मिलाकर अभिक्रिया कराते हैं तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट और जल प्राप्त होता है, जिसकी अभिक्रिया निम्न प्रकार है। अब उसके आगे ये लिख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए 1 मिनट देखिए इसमें कितना समय हुआ। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही।
ठीक है दोस्तों, आप लोग लगे रहिए, पढ़ते रहिए और भी दूसरों लोग के साथ दूसरों को भी जोड़िए। इससे आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, बहुत अच्छे से मैं तैयारी करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।